कोरोना काल में सरकार किसानों के लिए 3 बिल लेकर आई, जिन्हें बाद में संसद में पास करा लिया गया और अब ये कानून बन चुके हैं। सरकार जहां इन कानूनों को कृषि के क्षेत्र में बड़ा रिफॉर्म बता रही है, वहीं कृषि करने वाले किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और दिल्ली की तमाम बॉर्डरों पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का मानना है कि वे इन कानूनों के जरिए पूंजीपतियों के चंगुल में फंस जाएंगे और अपनी ही खेती पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इन कानूनों का प्रभाव सिर्फ किसानों पर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इन कानूनों से आम उपभोक्ता और कृषि से जुड़े हुए दूसरे व्यापारी भी प्रभावित हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे तीनों कानूनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में और जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कृषि से जुड़े हुए छोटे व्यापारियों को कैसे नुकसान होता है। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान और व्यापारी के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिसमें किसान फसल बोने से पहले ही अपने उत्पाद का दाम व्यापारी से तय कर लेता है। जब फसल का उत्पादन होता है तब व्यापारी पहले से तय किए गए रेट में किसान की उपज को खरीदता है। इसके लिए सरकार ने कानून में कुछ प्रावधान भी किए हैं, जिसके तहत व्यापारी को एक निश्चित समय के अंदर किसानों का भुगतान करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस कानून से कृषि से जुड़े हुए छोटे व्यापारियों को कैसे नुकसान होगा। दरअसल फसल की बुवाई से लेकर अंतिम उत्पादन तक भारी मात्रा में कृषि आदानों जैसे खाद, बीज, दवाइयों की आवश्यकता होती है। अभी तक किसान इन कृषि आदानों के लिए छोटे व्यापारियों पर निर्भर था। वो उन्हीं से ये कृषि आदान खरीद कर लाता था और अपने खेत में डालता था, जिससे उन छोटे व्यापारियों की भी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जब बड़े व्यापारी फसल का एग्रीमेंट करेंगे तो कौन व्यापारी नहीं चाहेगा कि वो कृषि आदानों से होने वाले लाभ को भी कमा सके। ऐसे में बड़े व्यापारी फसल का एग्रीमेंट करने के साथ साथ कृषि आदानों को बेचने का प्रपोजल भी रखेंगे। ये कृषि आदान किसानों को उधारी में भी दिए जा सकते हैं और किसान आसानी से तैयार हो जाएगा। इससे किसान और कंपनी दोनों को फायदा होने वाला है। लेकिन वे व्यापारी जिनकी जीविका कृषि आदान बेचकर ही चलती थी, उनका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दरअसल सरकार की नज़र में ये व्यापारी बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं। सरकार इन्हें ही खत्म करने के लिए नए कानून लेकर आई है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में यह कानून किसानों के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं और इन कृषि कानूनों की वजह से जो लोग बेरोजगार होंगे उनके रोजगार की सरकार क्या व्यवस्था करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा।